असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव को रोचक बना दिया है। एआईएमआईएम की जरूरत आरजेडी को है, लेकिन एआईएमआईएम के सूबे के सदर अख्तरुल ईमान के बयान से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। क्या कुछ कहा है अख्तरुल ईमान ने, इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार में राज्यसभा का चुनाव होना है, 5 सीटों के लिए यह चुनाव होगा और आप जानते हैं कि इसमें जो है 3 एनडीए के सांसद हैं राज्यसभा के और 2 आरजेडी के हैं। जो सांसद आपको एनडीए से हैं उनमें जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश वो शामिल हैं। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर हैं, उपेंद्र कुशवाहा वो भी एनडीए से हैं और आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह। तो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अब इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव होना है। तो देखिए, जो वर्तमान में विधानसभा बनी है, अगर उसको आप देखें, उसकी स्ट्रेंथ को देखें, तो एनडीए के लिए इन 5 में से 4 सीटों को निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मामला सिर्फ एक सीट पर फंस रहा है, जहां पर कि विपक्ष की नजर है, आरजेडी की नजर है, लेकिन अब उस सीट पर एआईएमआईएम की भी नजर है। क्योंकि अख्तरुल ईमान की बातों का अगर आप लब्बो लुबाब निकालें तो वो ये कहते हुए दिखते हैं कि हर बार एआईएमआईएम ही किसी को सपोर्ट करे। क्या ये सही है? वो इस सवाल को पूछते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि क्या आरजेडी एआईएमआईएम को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कहना है कि जो राज्यसभा है वहां पर आरजेडी के रिप्रेजेंटेटिव पहले से हैं, एआईएमआईएम का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं है। तो अगर एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाया जाता है और वो एआईएमआईएम से हो तो वो सीट निकाली जा सकती है। क्योंकि देखिए, गणित क्या है? गणित है कि एक सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत है बिहार में, तो 4 सीटें तो एनडीए की ऐसे ही निकल जाती हैं क्योंकि उनके पास 202 विधायक हैं और इसके अलावा उनके पास 38 विधायक बच जाते हैं। तो मतलब ये कि अगर 3 विधायकों का जुगाड़ एनडीए कर ले तो उसकी 5वीं सीट भी निकल सकती है। लेकिन इस सीट पर विपक्ष की नजर है। क्यों है? क्योंकि आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, 6 कांग्रेस के पास हैं, भाकपा माले के पास 2 विधायक हैं, तो ये हो गए 33 विधायक और 1 विधायक देखे तो आईपीपी के हैं तो वो हो गया 34 और 1 सीपीएम के तो 35। तो विपक्ष के पास ये 35 और एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और बीएसपी के 1 विधायक हैं। तो जब इस 35 में ये 6 जुड़ जाएंगे तो वो 41 हो जाएगा। तो 5वां सीट विपक्ष निकाल सकता है और यहीं पर एआईएमआईएम की नजर लगी हुई है। एआईएमआईएम चाहता है कि अगर विपक्ष एआईएमआईएम के कैंडिडेट को समर्थन दे दे तो एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगा और 41 वोट उसके पास आ जाएंगे और वो चुनाव जीत सकता है, उसके जो उम्मीदवार होंगे, और वो राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आरजेडी इस बात पर क्यों मानेगा? आरजेडी जो चाहेगा वो ये चाहेगा कि 35 विपक्ष के वोट उसके पास हैं तो एआईएमआईएम के 5 वोट उनको मिले। बसपा के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, तो आप ऐसी परिस्थिति में भी देखें तो 35 + 5 तो 40 विधायक विपक्ष के पास आ गए और बसपा अगर किधर जाता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एनडीए के पास 38 विधायक ही बचे हुए हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी ज्यादा विधायक जो है वो विपक्ष के पास रह जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट दे देता है और उसके विधायक एआईएमआईएम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष 35 पर ही रुक जाएगा
और एनडीए के पास 38 वोट हो जाएंगे और फिर दूसरी वरीयता के वोटों के लिहाज से एनडीए के लिए यह सीट निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो एक तगड़ा बार्गेन कह सकते हैं आप एआईएमआईएम के तरफ से उसकी शुरुआत की गई है। अब इस बार्गेनिंग में एआईएमआईएम अपनी बात विपक्ष से मनवा पाता है या नहीं, ये एक अलग मसला है और वो वक्त आने पर ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अख्तरुल इमान की बातों को अगर आप देखें तो उनका कहना है कि एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट दे सकता है और फिर कैंडिडेट देने के बाद वो आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों से सहयोग भी मांगेगा, ये मानकर चलिए। तो ऐसे में बिहार में जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है वो बहुत रोचक हो गया है, बहुत दिलचस्प हो गया है। तो देखना है कि एआईएमआईएम अपने रवैये पर टिका रहता है और बाकी विपक्ष उसके कैंडिडेट का समर्थन करता है, या फिर जो विपक्ष है आरजेडी के नेतृत्व में वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है और एआईएमआईएम को अपने समर्थन में वोट डालने के लिए मना लेता है। ये देखना दिलचस्प होगा। जो कुछ भी होगा उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल इतना तो जरूर कहूंगा कि एआईएमआईएम ने बिहार में राज्यसभा चुनाव को बहुत रोचक, दिलचस्प बना दिया है। आगे इस पर हमारी नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।